गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अल्थिया रहती है उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया रहता है और वो अब इंटर्नशिप खुद प्रॉपरली हैंडल उसे इंटर्नशिप मिल जाती है। दूसरी तरफ जो अमित रहता है और विक्रांत रहता है, उन दोनों के बीच में टाई अप हो जाता है और विक्रांत अपनी सिस्टर से जाकर बहुत ज़्यादा विनती करता है कि उसे ये इंटर्नशिप मिल जाए। सिर्फ वो कुछ पॉइंट वाले नंबरों से ही तो रह गया है। और यहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है उसके सारे कॉल्स को अवॉइड करती है क्योंकि वो अपनी ही खुद की प्रॉब्लम्स में उलझी रहती है। लेकिन जब वो मैसेजेस देखती है तो विक्रांत को बोलती है कि तुम कुछ भी मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये सब टेंशन लेना बंद करो, तुम बस बैंगलोर आने की तैयारी करो। और जब वो वाइवा होता है तो उसमें वो एक फेयर तरीके से वाइवा लेती है, जिसमें जो अमित रहता है वो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता है और जो विक्रांत दे देता है। तो एज यूजुअल उसका प्रॉमिस भी रह जाता है और उसने कोई भी नेपोटिज्म्स या फिर बायस तरीके से रिजल्ट नहीं दिया रहता है। दिव्यांशी अपने उसूलों की काफ़ी ज़्यादा पक्की थी और उसने वही किया था। इस तरीके से रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो जाता है। और फिर ये लोग बैंगलोर आ जाते हैं और जब बैंगलोर आते हैं तो यहाँ पर जो हमारा जैकब रहता है वो विक्रांत को मतलब अच्छे से कैरी करता है और विक्रांत का वेलकम करता है, क्योंकि उसने बोला था कि आप मेरे साथ अपार्टमेंट में नहीं रह सकते हैं, ये दिव्यांशी ने कहा था। फिर विक्रांत ने जब पूछा था कि एल्थिया कहाँ रहेगी, तब दिव्यांशी ने कहा था एल्थिया मेरे साथ रहेगी। इस बात पे विक्रांत को थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन जब विक्रांत को ये पता चलता है कि जैकब और वो दोनों एक साथ रहेंगे और काफ़ी कमिटेड वे में रहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपने दीदी से जो भी गिले शिकवे रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे ही विक्रांत एंटर होता है तो जैकब उसे किस करता है और उसे वो किस काफ़ी अच्छा लगता है। पर दूसरी तरफ जब एल्थिया और दिव्यांशी कम अपार्टमेंट में आते हैं और वो दोनों क्लोज होते हैं तब एल्थिया मना कर देती है। अब उसके आगे एल्थिया दिव्यांशी को कहती है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हो। यहाँ पे दिव्यांशी ये बात को समझती है और थोड़ा सा पीछे होकर बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, तुम अपना चेंज वेंज कर लो, मैं आती हूँ, मैं बाहर से आती हूँ। वहाँ से वो बाहर जाती है और वो किचन में बहुत सारा खाना बनाती है, क्योंकि आखिर उसने एल्थिया को इनवाइट किया था और एल्थिया के मतलब केयर करना या उसके चीज़ों का ख्याल रखना उसे बहुत अच्छे से आता था। तो वो एल्थिया के लिए खाना काफ़ी अच्छा डिलीशियस खाना बनाती है। वो नूडल्स बनाती है, पास्ता बनाती है, वाइन के ग्लास रखती है और बहुत प्यारे से रोमांटिक तरीके से तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद जब एल्थिया रहती है वो अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और उसका ड्रेसिंग सेंस तो आपको पता ही है, वो बिल्कुल चंपू वाला ड्रेसिंग सेंस आती है। तभी यहाँ पर जब दिव्यांशी उसे देखती है तो वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरते हुए देख रही रहती है और घूरते हुए देख के ये बोलती है, कभी नहीं बदलेगी ये लड़की, इतना ड्रेसिंग सेंस तो ढंग के रखा कर। गॉड से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इसे। और ऐसे बोलती है। फिर अल्थिया बोलती है, क्यों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो। तो दिव्यांशी बोलती है कि दुनिया की सबसे नायाब लड़की को देख रही हूँ तो घूर घूर के तो देखना होगा ही ना। मतलब मैंने तुम्हारे जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है जिसके पास थोड़ा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तभी अल्थिया कहती, हो गया, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो कहती है कि जाओगी कहाँ पर। तो कहती है कि बैंगलोर में और भी तो जगह होंगी जहाँ मैं रह सकती हूँ। तो दिव्यांशी बहुत कूल रहती है और वो हाथ में एक वाइन का ग्लास लेते हुए वहाँ पर बैठती है और बैठते हुए बोलती है, मतलब वो जो डाइनिंग टेबल उसने सजाई रहती है कैंडल्स वाली, वो इशारों से बोलते है कि अल्थिया तुम यहाँ बैठ सकती हो। बट वो अल्थिया थोड़े से एटीट्यूड दिखाती है कि नहीं, मुझे नहीं रहना, तुमने मेरा इंसल्ट किया है, इस तरीके से। तो दिव्यांशी वहीं पर बैठती है और अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेके उसे सिप पीते हुए कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपार्टमेंट ढूंढोगी। यू नो व्हाट, द बैंगलोर में अपार्टमेंट ढूंढना, वहाँ रहना और उसके जो भी चीज़ें करना बहुत कॉस्टली है। तुम चाहो तो कर सकती हो, इट्स अप टू यू, बट मेरे ख्याल से तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तो एल्थिया आती है दिव्यांशी के पास और कहती है, ठीक है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास नहीं है, बट मैं कोई जॉब ढूंढ के तो पैसे कमा के तो खर्च कर सकती हूँ ना। तो दिव्यांशी हंसते हुए बोलती है, एक बात बताओ, तुम यहाँ बैंगलोर में आज ही आई हो और तुम इतना गुरूर क्यों दिखाती हो, तुम्हें क्या 2 मिनट में यहाँ जॉब मिल जाएगी। ये हैदराबाद नहीं है तुम्हारा, ये बैंगलोर है। तो कहती है,
टैलेंट की वैल्यू होती है। अल्थिया कहती है अगर मुझ में टैलेंट है तो मिल जाएगा। तो कहती है टैलेंट के साथ थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए, अगर वो होगा ना तो दिख जाएगा। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत आंटियों टाइप है और बहनजियों टाइप है। हाँ, सिर्फ मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। अल्थिया कहती है कि अगर मैं सही तरीके से जाऊँ ना, 1000 लोग मुझ पे मरने वाले हैं। हाँ, तो वहाँ से दिव्यांशी कहती है ऑफ कोर्स 1000 लोग मरने वाले हैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ऐसे ड्रेसिंग सेंस देखकर तो वो ज़िंदा रहना भी नहीं चाहेंगे। ऑफ कोर्स मरेंगे तुम पर ही। वेल तुम्हारी फालतू की बकवास ख़त्म हो गई हो तो तुम प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ ताकि मैं अपना डिनर करूँ और सोने जाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे और भी काम करने हैं एंड दिस इज़ वेरी हैक्टिक। तो कहती है तो ओके मैं बैठ जाती हूँ, अल्थिया कहती है। तो दिव्यांशी बोलती है वाह ये बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे लिए लाइफ में। तो अल्थिया कहती है व्हाई यू आर सो सो रूड विथ मी। सो दिव्यांशी कहती है एम आई रूड विथ यू। यार मैं तो तुम्हें टच करके तुम्हें किस कर रही थी तब तो तुम्हें रूड नहीं लगी मैं, अभी तुम्हारे बारे में थोड़ा सा क्या कह दिया मैं अब रूड लगने लगी तुम्हें। अल्थिया अपनी थोड़ी नजर झुकाती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी दिव्यांशी बोलती है तुम्हारी यही अदाएं मुझे पसंद है। वेल ये पास्ता है और ये नूडल्स हैं, तुम खाओ आराम से। तो वो कहती है कि ये तुमने बनाया है? तो कहती है हाँ अच्छा लगे तो मैंने बनाया है और अच्छा नहीं लगे तो बाहर से आया है, सिंपल। तो अल्तिया मुस्कुराती है कहती ओके। तो वो खाती है, तो जब वो खाती है तो बहुत टेस्टी रहता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है ये वो काफ़ी खाती है, बोलती है कि बहुत टेस्टी है। तो कहती है ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है। तो वो दोनों खा रहे रहते हैं, तभी अल्तिया एकदम से उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी दिव्यांशी बोलती है कि तुम ये बताओ तुम मुझे इस तरीके से घूरती क्यों रहती हो। तो यहाँ पर अल्थिया कहती है मैं अपनी लाइफ में सबके माइंड रीड कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा है मेरा ये सब माइंड रीड करना, बट मैं तुम्हारा क्यों नहीं कर पाती हूँ। क्यों मैं तुम्हारे माइंड के अंदर घुस नहीं पाती, तुम्हारे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं कर पाती हूँ, और तुम क्या चाहती हो ये सब चीज़ें मैं फाइंड आउट नहीं कर पाती हूँ, ऐसा क्यों। तो वो हंसते हुए बोलती है हाँ क्योंकि क्योंकि मुझ मैं साइंटिस्ट हूँ, आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द हिप्नोटाइजेशन। हाँ तो तुम्हारा ये सब चीज़ें मुझ पे नहीं चल पाता, आई एम वेरी सैड। हाँ तो बहुत बुरी बात है ना ये, बट अगर तुम मुझे हिप्नोटाइज भी करती तो क्या करती मेरे साथ। एकदम से दिव्यांशी कहती है, तभी अल्तिया कहती है कुछ नहीं करती मैं। तो कहती यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम मुझे हिप्नोटाइज करती तो मेरे साथ कुछ करो, मुझसे पूछो कि मेरी फैंटेसी क्या है, मेरी ऐसी डिजायर क्या है, मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहती हूँ ये सब जानो ना। तो अल्तिया कहती स्टॉप, तुम बहुत जल्दी फास्ट आगे नहीं बढ़ती हो। तो कहती है हाँ मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ हर चीज़ पे, तुम्हारी तरह स्लो नहीं हूँ। वेल अच्छा तुम जल्दी से खाना वाना खाओ तो मैं प्लेट साफ करके सोने जाऊँ। तो अल्तिया कहती है देखो अब हम यहाँ पर साथ में रहेंगे राइट। तो वो कहती है कोई शक। तो वो कहती है मेरी बात कंप्लीट हो करने दो। तभी दिव्यांशी कहती है गो अहेड। कहती कि अब हमें यहाँ पे जब रहना ही है तो क्यों ना हम कुछ काम बांट ले। आई मीन अगर तुम खाना बनाती हो तो मैं बर्तन साफ कर दूंगी। तो कहती है इंटरेस्टिंग, ओके तो तुम साफ कर देना मेरा हो गया है। तो कहती बट तुमने तो बहुत कम खाना खाया। तो कहती है मैं इतना ही खाती हूँ। और ये बोल के वहां से दिव्यांशी चली जाती है। दिव्यांशी उसी रूम पर जाती है कि जहाँ पे जो अल्थिया रहती है। तभी अल्थिया बस नोट कर रही रहती है, उसे ऐसा लगता है कि उस रूम पे जाकर वो अपना कुछ सामान उठाना होगा, और 2 BHK रूम है तो वो उस रूम में भी जाकर बैठेगी ऐसे। तो अल्थिया जो रहती है वहाँ पर वो अपना खाने को अच्छे से खा रही रहती है। जब उसका खाना कंप्लीट हो जाता है तो वो डिश को वॉश कर रही रहती है, पर उसकी नज़र सिर्फ उसी के रूम पर जा रही रहती है कि उसका ये सेंस होता है कि क्या ये मेरे रूम से निकलेगी, वो तो मेरा ही रूम था ना। थोड़ी देर के बाद जब वो पूरी डिश क्लीन कर लेती है वो अंदर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो लैपटॉप ओपन करके और कंबल को ओढ़ के वो कुछ काम कर रही रहती है। तभी अल्थिया बोलती है तुम अपने रूम पर नहीं गई। तो दिव्यांशी एक नज़र उठा के बोलती है व्हाट। तो कहती है कि हाँ मतलब तुम अपने रूम पर नहीं गई, दूसरा वाला रूम भी तो तुम्हारा है।
तो कहती नहीं, वो रूम मेरा नहीं है, एक्चुअली यही मेरा रूम है, तो आ जाओ तुम यहाँ पे शेयर कर सकती हो। तो वो कहती है कि अ, वैसे मैं उस रूम पर रह लूँगी, एक काम करती हूँ, शेयर की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हारा रूम है तो मैं इस रूम पे रह लेती हूँ। तो यहाँ से जो हमारी दिव्यांशी आती है वो कहती है ओके, तुम चली जाओ, अगर तुम रह पाओ उस रूम में तो रह लो। तभी एकदम से वहाँ से अल्थिया पूछती है क्यों, मैं क्यों नहीं रह सकती उस रूम पे? तो कहती है अगर तुम में इतनी कैपेबिलिटी है तो रह लो, देख लो, वरना मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छे कबर्ड का वन साइड खाली करके रखा है, यहाँ पे तुम कपड़े रख सकती हो, ये बेड का वन साइडेड है कि तुम यहाँ सो सकती हो, बट इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, अगर तुम्हें अकेले वहाँ उस कमरे में रहना है तो रह लो, अगर रह पाओ तो। तो वो कहती है पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो दिव्यांशी बोलती है कि जो सच है मैं वही कह रही हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो अल्थिया बोलती है समटाइम यू आर वेरी वियर्ड। तो वो कहती है हाँ बस यूनिक चीज़ें वियर्ड ही लगती है हम लोगों को, कोई बात नहीं, जाओ। तो वो जाती है उस रूम को, जैसे ही ओपन करते तो वो रूम एक्चुअल में स्टोर रूम रहता है, और स्टोर रूम कम, मतलब वहाँ पे इतना सारा सामान रहता है, इतना सारा सामान रहता है, जो भी लेबोरेटरी की चीज़ें होती हैं, वो एक टाइप की लेबोरेटरी रूम टाइप रहता है कि जहाँ पर ना बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं, चीज़ें रखी रहती हैं, वहाँ केमिकल्स रखे रहते हैं, और वहाँ पर जो हमारी साइंटिस्ट दिव्यांशी है वो वहाँ पर जाके अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती थी। वो रूम उसने स्पेसिफिकली उसी चीज़ों के लिए बनाया था, और उस रूम पर कोई भी विंडो नहीं थी, आई मीन पहले थी तो उसको ना पूरे कवर किया गया था, और वो बिल्कुल ना लेबोरेटरी रूम की तरह था, जहाँ पर ना चीज़ें, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करती थी, जब भी उसे कोई चीज़ नहीं पता चलती थी या किसी चीज़ के लिए उसे वर्कशॉप चाहिए रहती थी या कुछ करना रहता था, तो वो वहाँ पर जाके काम करती थी। तो वो जैसी रूम को देखती है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, ये वो सब आने लगता है, वो एकदम से रूम को लॉक करके बोलती है ओह माय गॉड। फिर वो उधर आती है तो दिव्यांशी एक नज़र उसकी तरफ देख के बोलती है क्या तुम वहाँ एडजस्ट कर सकती हो, स्पेस तो है वहाँ पर काफ़ी। तो वो बोलती है तुमने उसे लेबोरेटरी बना रूम बना के रखा है? तो वो कहती है मैं साइंटिस्ट हूँ, ऑफ कोर्स मैंने लेबोरेटरी वाला रूम बना के रखा है। तभी वहां से दिव्यांशी पूछती ये घर तुम्हारा खुद का है या अपार्टमेंट है? तो वो कहती है पहले ही अपार्टमेंट था मेरा, मतलब रेंटेड था, बट अभी मैंने कल ही परसों ये ओनर से खरीद लिया, तो इन शॉर्ट कि अब ये मेरा खुद का है। तो कहती है तो तुम्हारा खुद का है तो तुम अपने भाई को भी यहाँ रख सकती थी। तो कहती यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं अपने भाई को नहीं रख सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज मैं अपने भाई के साथ ये बेड शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो क्या है ना, कुछ चीज़ों में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, तो शायद मेरा भाई हैंडल नहीं कर पाता एक ही बेड पे हम दोनों साथ में रहें, तो इसलिए मैंने तुम्हें चुना। बट तुमने तो कहा ना कि तुम जॉब वॉब फाइंड आउट कर लोगी एंड यू विल बी फाइन टू गेट अ न्यू। दिव्यांशी कहती है, तो अल्थिया कहती है हाँ जब तक नहीं मिलता है मैं यहीं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं नीचे सो सकती हूँ? तो वो कहती है मेरे पैरों के नीचे? तो कहती है कि हाँ, तो कहती है देखो मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और एक्स्ट्रा बेडशीट्स नहीं है, तो तुम प्लीज़ यहीं पर सो जाओ, एंड अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ। दिव्यांशी से पोक करती है। तभी अल्थिया कहती है मेरे में सब सेल्फ कंट्रोल है। तो कहती है ओके। तो थोड़ा टाइम हो जाता है, अल्थिया भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी रहती है, ट्रैवल करके आई रहती है, तो यहाँ बाजू में सो जाती है और काफ़ी अच्छे से डीपली सो रही रहती है। जो दिव्यांशी रहती है वो उसकी तरफ देख रही रहती है, और उसे ना मतलब एक एक होता है ना कि जब जो जिस लड़की के लिए आप अट्रैक्ट हो तो उसकी हर एक चीज़ें आपको पसंद आने लगती है, तो वो थोड़ा सा और करीब जा रही रहती है। तभी अल्थिया बोलती क्या कर रही हो दिव्यांशी? तो कहती है कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फ्रेगनेंस अच्छी लग रही थी तो मैं ये देख रही थी। तो कहती है कि थोड़ा सा दूर से रहो, एंड बाय द वे मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया जो मेरे अंदर फ्रेगनेंस आ रही है। तभी दिव्यांशी उसकी तरफ देख के बोलती है तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारे अंदर नेचुरली जो फ्रेगनेंस है वो आ रही है, कुछ अजीब सा है तुम्हारे पास जो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है तुम्हारे पास। तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो, एक स्मेल आती है तुम्हारे पास से, एंड ये अजीब सी स्मेल है, ये ये मिक्स स्मेल है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये बहुत अजीब सी स्मेल है, एंड मुझे ये जो फ्रेगनेंस है जो तुम्हारी खुद की बॉडी ऑर्डर है, ये मुझे तुम्हारे पास अट्रैक्ट करता है, एंड आई डोंट नो व्हाई, कैसे, बट ये अट्रैक्ट करता है।
तो अल्थिया उठ के बोलती है कि तुम क्या अजीब सी बातें कर रही हो, मेरी बॉडी से कोई फ्रेगरेंस नहीं आती है और मेरा कोई बॉडी का ऑर्डर इस तरीके से नहीं है जो तुम सोच रही हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें अब सोना चाहिए और कुछ ज़्यादा ही तुमने ये सब काम कर लिया इसलिए तुम अजीब सा है। तो कहती है कि तुम अपने आप को छुपाती क्यों हो, तुम जो हो वो तुम बताती क्यों नहीं हो। आई मीन आई नो कि हु आर यू, आई नो तुम एक अजीब सी लड़की हो, एक स्पेशल लड़की हो, बट तुम मुझसे छुपाती क्यों। तो वहाँ पर अल्थिया कहती है कि तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो कुछ काम कर लें। तो वो कहती है कि ओके। थोड़ी देर के बाद अल्थिया एक साइड में फ़ोन रखकर, मतलब साइड में रख होकर अब सोने लगती है। तो जब वो सोने लगती है तो उसे एकदम से ऐसी फीलिंग आती है कि यार इसने जो कहा ये क्या बोल रही है, क्या ये सच है, क्या मैं अलग हूँ क्या। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बट वो कुछ सवाल नहीं करती है और चुपचाप सो जाती है। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो यहाँ पर ये दोनों जब उठते हैं तो जो हमारी एल्थिया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ अपना बेड शेयर किया या फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ स्टे कर रही थी। एज़ यूजुअल वो रहती बहुत अलग अलग जगह पर थी, बट उसने फर्स्ट टाइम ये सब किया था तो उसके लिए बहुत मतलब डिफरेंट था। तो जब वो उठती है तो वो कुछ अजीब सा ही और थोड़ा अलग तरीके से फील करती है। तो वो यहाँ जाती है और जाकर मतलब सोने के लिए जब रेडी होती है तो वो जा ही रही रहती है। तो सॉरी, वो उठती है और उठकर वो वॉशरूम जा ही रही रहती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ी देर में वो वॉशरूम में चली जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि मीन्स दिव्यांशी क्या है पता नहीं, उसने हर चीज़ें दो दो रखी थी। मतलब उसने एक वहाँ जो साबुन था वो दो रखा था, और वहाँ पर एक एक पूरा कबर्ड रहता है। जैसे वो कबर्ड को ओपन करती है वहाँ से कुछ सामान निकालने के लिए, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अल्थिया और दिव्यांश ऐसा नाम लिखा रहता है, और वो वहाँ पर हर एक एक चीज़ बहुत अलग तरीके से लिखती है और चीज़ें सेम ही रहती है बट दो दो रहती है। मतलब दो शैम्पूज और दो कंडीशनर्स, दो बॉडी ऑर्डर्स, दो दो तरीके के मीन्स दो ये हमारे क्या बोलते हैं साबुन्स वगैरह, हर एक एक चीज़ रहती है, दो ब्रश और दो टूथपेस्ट वगैरह रहती है। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होती है और हंसने भी लगती है कि मैंने जिस तरीके से दिव्यांशी को सोचा था कि वो ऐसी है। तो थोड़ी देर के बाद वो जब वहाँ पर अंदर जाती है वो बात करने लग जाती है। जब बात करके वहाँ से निकलती है तो अब वो एकदम से बात कर लेती है और भूल जाती है कि उसने कपड़े अपने ही ये बेड पे रख दिए थे, और साथ ही साथ बेड पे कपड़े रखने के साथ ही उस वो ये भी भूल जाती है कि उसने वहीं पे टॉवल भी रख दिया रहता है। तो उसे बहुत अजीब सा लगता है कि वो कैसे बाहर जाए और या तो वो टॉवल मांगे। थोड़ी देर में दिव्यांशी एक्चुअल में बाहर गई रहती है किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और वो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है और बहुत टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना रही रहती है। उसने ब्रेड ऑमलेट्स बनाए रहते हैं और साथ ही साथ सैंडविच बनाए रहते हैं, और वो जैसे ही उठ के वहाँ से जा रही रहती है तो वो बेड मतलब वहाँ किचन का काम करते से ही वो बेड पे आती है। तो वो ये देखती है कि बेडरूम पर कि ये अभी तक निकली नहीं है, तो वो धीरे से जाती है, वहाँ से निकालती है और टॉवल उसके जैसे ही वो डोर ओपन होता है वो टॉवल दे देती है। ये देखकर तो अल्थिया को उसका ये गैशर्स, ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि यार सम टाइम आप किसी से बिन बोले चीज़ें आपको मिल जाए। मीन्स हम हमेशा से ये चीज़ देखते हैं कि हमें हमेशा से बोलना पड़ता है कि यार ये चीज़ है वो ला दो, लेकिन यहाँ पर दिव्यांशी उसके लिए उस तरीके का गेस्चर कर रही थी कि जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है उसको और वो काफ़ी खुश भी होती है। और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलती है और वो कपड़े वपड़े चेंज करती है। तो यहाँ पे दिव्यांशी उसे मिलती नहीं है, वो वहाँ पर अपने
वहाँ पर रहती है अपने किचन में, और किचन से वो पूरा ब्रेकफास्ट लेकर आके डाइनिंग टेबल पे रख के आराम से बैठ के वहाँ सैंडविच खा रही रहती है, और वो काफ़ी अच्छे से सैंडविचेस कर रही रहती है। तो अल्थिया ये देखती है तो दिव्यांशी एकदम से बोलती है, आओ बैठो सैंडविच खा लो। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें खुद उठ के अपने हाथों से सैंडविच खिलाऊं और ये करूं। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद सैंडविचेस तुम्हारे हाथ में ला कर दे के तुम्हें खिलाऊं। तो वो कहती है, नहीं मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है, बट थैंक यू मेरे लिए सैंडविच बनाने के लिए। तो वो कहती है, यू वेलकम, तुम देख लो सैंडविच। तो वो इतना बोलकर वहाँ से उसका सैंडविच ख़त्म हो जाता है, वो चली जाती है और वो नहाने मतलब फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और वो काफ़ी मतलब हैप्पी रहती है, वो फ्रेश होने चली जाती है। फिर उसे फ़ोन आ रहा रहता है एकदम से, मतलब अल्थिया के दिव्यांशी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहा रहता है, मतलब उसके मोबाइल पर। तो अल्थिया यहाँ पे देखती है तो वो अभिनव का रहता है, और अभिनव उसका बॉस रहता है, क्योंकि अभिनव बॉस करके लिखा रहता है। तो वो देख रही रहती है और अल्थिया के दिमाग में ये चल रहा रहता है कि यार ये उसका बॉस है, ये है। तो थोड़ी देर में फ़ोन बजता ही रहता है। तो वहाँ पे दिव्यांशी एकदम से पूछती है, किसका फ़ोन आया? तो कहती है, अभिनव का फ़ोन दिख रहा है। तो कहती है, अच्छा उसे पिकअप उठाना मत, मैं खुद उठा लूँगी। थोड़ी देर के बाद वैसे ही होता है। तो यहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है, वो जब नहा धो के एकदम तैयार होकर जब बाहर निकलती है तो वो एकदम फ़ोन उठाती है। तो यहाँ पर उसने इतनी प्यारी फॉर्मल ड्रेस पहनी रहती है, मीन्स वो पूरा एकदम फॉर्मल्स पैंट होते हैं, फॉर्मल शर्ट होती है, और उसके ऊपर उसने फॉर्मल जैकेट पहना रहता है, और जैकेट मीन्स ब्लेज़र बोल सकते हैं, ब्लेज़र पहना रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल कैजुअल दिखता है, वो काफ़ी अच्छी और एकदम सुंदर सी, एकदम बहुत प्यारी दिख रही रहती है कि कोई भी उसको देखे ना तो वो देखते ही वो अट्रैक्ट हो जाए। वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलती है एंड बहुत प्यार से अच्छे से बात करती है और कहती है ओके, और वो वहीं पर फ़ोन उठाती है मीन्स अभिनव का, और अभिनव को बोलती है कि यस सर ये वो, और उसके बीच में कुछ 5 मिनट ऐसी बात होती है, और 5 मिनट के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, और वो बोलती है, सुनो अल्थिया, मैं चाहती तो तुम्हें लेकर जा सकती हूँ, बट मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी इंटर्न हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ ज़रूर। तो कहती बट तुम एक्चुअल में विक्रांत से पूछना, विक्रांत के साथ आ जाना, विक्रांत को बोलना है कि वो तुम्हें पिकअप करे। वेल मैं बोल दूंगी उसे, बट मेरा जाना थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, और अभी वैसे मैं 9 बजे निकल रही हूँ। वेल तुम 10-11 बजे तक आना, क्योंकि तुम न्यू हो, अभी कोई इतना जल्दी है नहीं है। मुझे कुछ ज़रूरी काम्स रहते हैं, दैट्स व्हाई आई नीड टू गो। और ऐसे बोल के वहाँ से दिव्यांशी अपना वहाँ से लैपटॉप्स का पूरा बैग उठाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अल्थिया ये सोचती है कि अगर मैं अब यहाँ पर हूँ तो मुझे वो अल्फ़ा न्यूरॉन के बारे में पता करना चाहिए, और अल्फ़ा न्यूरॉन को के बारे में पता करने के लिए मुझे शायद यहाँ पर कुछ क्लू मिले, और क्लू मिलने के लिए मैं दिव्यांशी के अगर पूरा रूम्स को सर्च करूँ तो मिलेगा। लेकिन वो यहाँ करने लगती है, फिर पता नहीं उसे क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पे इतना ज़्यादा भरोसा किया और अपने घर पे मुझे पनाह दी है और इतना अच्छे से रखा है, तो मैं उस लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हूँ जो मुझे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इतनी ज़्यादा वैल्यू देती है। पता नहीं उसके अंदर बहुत प्यारा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, और इसलिए वो ढूँढने के बजाय वेट करती है। वो घर का जो बेड वगैरह होता है उसे काफ़ी अच्छे से क्लीन करती है, घर पे चीज़ें रखती है, और चीज़ें रखने के बाद थोड़ी देर में वो वहाँ से उठती है और उठकर चली जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है, जाकर मतलब चली जाती है, और वहाँ पर वो विक्रांत को, जो दिव्यांशी रहती है, सब कुछ मैसेज में ड्रॉप कर देती है। अब विक्रांत को हमेशा से अपनी सिस्टर की हर एक बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो हर चीज़ में झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी दीदी का नहीं, क्योंकि उसकी दीदी है ही उतनी स्पेशल कि वो हर चीज़ के लिए करता है।
थोड़ी देर के बाद दीदी जो रहती है वो आ जाती है, मतलब सॉरी, दीदी की वो बात समझता है और विक्रांत फटाक से वहाँ से आ जाता है। विक्रांत आता है, अल्थिया को लेता है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जो अल्थिया रहती है वो अपने ही अलग कैबिन्स में रहती है और वहाँ पर एक और साइंटिस्ट साइंटिस्ट अपना अमन रहता है, वो आता है और अमन बोलता है, हे। अमन अल्थिया की तरफ देख के एकदम से ऐसे बोलता है, हु आर यू एंड यहाँ तुम्हारा किसने वेलकम किया है? आई मीन यहाँ तो किसी को आने। तभी विक्रांत कहता है, वो एक्चुअली में ना हमें दिव्यांशी मैम ने बुलाया है। तो कहती, दिव्यांशी को आजकल हो क्या गया है, पता नहीं, अजीब सी वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही है और वियर्ड वियर्ड लोगों को बुलाती है, पता नहीं कहाँ है क्या है। तो वो एक्चुअल में बोलता है कि आप यहीं बैठो। थोड़ी देर के बाद जो दिव्यांशी रहती है वो अपने काम में इतनी बिजी रह जाती है कि वो चीज़ नहीं देखती है और अमृत जो ये जो अमन रहता है वो नहीं करता है और जो हमारा अमृत रहता है वो तो छुट्टी पे रहता है। तो तभी वहाँ से अमृत अपनी ही टीम के एक मेंबर को बोलता है कि यहाँ पर आज न्यू लोग आने वाले हैं और वो लोग जो भी हैं उन्हें तुम बिठाना। तो तभी अमृत ने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए रहते हैं और दिव्यांशी यहाँ पर जो रहती है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है। उसके पास लिटरली इतना टाइम नहीं रहता है कि वो किसी के साथ बात कर सके, किसी के साथ टाइम निकाल के एकदम बोल सके, क्योंकि उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि अकेले उसके पास अल्फा न्यूरॉन की सिर्फ काम नहीं रहता है, बाकी साइंटिस्ट भी रहते हैं जो ऑलरेडी चीज़ों के लिए मतलब काम कर रहे रहते हैं और बाकी चीज़ों के लिए पीछे पड़े रहते हैं। मतलब और भी मतलब लाइक और भी काम चल रहा रहता है, सिर्फ अल्फा न्यूरॉन सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं रहती है जो वो काम कर रही रहती है। जैसे कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहा रहता है स्पेसशिप से रिलेटेड, गैलेक्सी के बारे में जानने के लिए। तो सब एक न्यू न्यू प्रोजेक्ट पे हर एक टीम काम कर रही रहती है और वो टीम अंडर जो रहती है वो हमारे क्या बोलते हैं, दिव्यांशी के अंदर रहती है, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट रहती है और वो इन दिनों कुछ छुट्टी पे गई थी तो वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती है बिजी और वो यही काम कर रही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद अमृत के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो उसे मिलते हैं, उसे वेलकम करते हैं अल्थिया को और साथ ही साथ विक्रांत को और पूछते हैं कि ओ सॉरी आपको वेट करना पड़ा। तो वहाँ पर वो जो एक टीम लीडर रहती है वो पूछती है कि आपको यहाँ वेट क्यों करना पड़ा। तो वो कहते हैं कि अमन करके यहाँ पर है किसी ने, उन्होंने वेट किया। तो कहते हैं यार वो तो ही इज़ अ बिगेस्ट फैन, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है हमारी मैम को, तो इस वजह से वो जानबूझ के थोड़ा सा नाटक किया होगा उसने। सो इट्स ओके। तो तभी विक्रांत पूछता है, क्या अमृत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरी सिस्टर? तो कहते तुम सिस्टर? तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब ऐसे। तो कहता है दिव्यांशी आपकी सिस्टर है? तो अल्थिया जो रहती है वो ये माइंड रीड कर लेती है और मतलब माइंड रीड करती है वो सामने वाली लड़की का, टीम लीडर का, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ आ जाती है कि अगर विक्रांत उनके है तो वहाँ के लोगों को ये लगता है कि ये लोग ने ना, मतलब लाइक नेपोटिज्म, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बुला रही है। वैसे ही उसका रूल दिव्यांशी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है और अगर उसी ने मतलब ऐसे सब कुछ बुला दिया तो मीन्स एक होता है ना कि वो अपने ही लोगों को बुलाती है, ये देती है, और दिव्यांशी का बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वहाँ पर। तो वो एकदम से जो एल्थिया जो रहती है वो विक्रांत का हाथ पकड़ के उसे इनडायरेक्टली कहती है कि तुम ये मत बताना कि तुम सच्ची में रियल ब्रदर हो। तो वो ऐसे बोलता है, मैं तो कुछ भी कह देता हूँ। तो तभी वो लड़की और फोर्स करते हुए बोलती है कि तुम ब्रदर। तो तभी अल्थिया उसकी बात को कवर करते हुए बोलती है, देखो एक्चुअली क्या है ना, हम उन्हें एक अपनी आइडल मानते हैं। तो आई मीन विक्रांत उन्हें बहुत अच्छी आइडल मानता है और उसे ऐसा लगता है कि उनके जैसा बनना तो है। तो विक्रांत को उनमें अपनी सिस्टर दिखती है, तो इसलिए वो सोचता है कि सिस्टर बोलता है वो, तो उसे इसलिए। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, और सिस्टर कैसे हो सकती हैं वो हमारी। तो वो कहते हैं कि हाँ, वैसे मुझे मैम की फैमिली के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आई मीन आई रियली डोंट नो।
तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, होता है। और मैम हमें कहाँ जाना है? तो कहते हैं आप अंदर जाइए, वहाँ पर आपका इंडक्शंस होगा और इंडक्शंस में आपको डिपार्टमेंट कौन से में जाना है, क्या है, ये सब दिव्यांशी मैम ही डिसाइड करेंगी क्योंकि वो आपकी इंटर्न्स हैं, तो चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ इंडक्शन रूम बता देती हूँ। ऐसे करके वो इंडक्शन रूम में उसे बिठा देती है और अब उनका इंडक्शन होगा। तो अब जानेंगे अगले एपिसोड्स में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई होप यू विल बी लाइकिंग दिस न्यू फना मूवी जो एकदम साइंटिफिक मीन्स लोग मॉडर्न एरिया मॉडर्न चीज़ों से बिलीव करती है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका बेस हमारा वैम्पायर्स और लाइकन्स हैं, तो वो तो मिलेंगे ही। तो जस्ट एंजॉय द विद फ्लो। बाय।